बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों बाद आपको पता होगा कि मेरे घर में एक सानिया हो गया था, फौतगी हो गई थी। मेरी भाभी माँ की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से मैं दोस्तों से थोड़ा-सा कट गया था। और आज जब एक मौका मिला है, टाइम मिला है, तो एक दिल दिला हिला देने वाला एक वो जो सानिया जो है, जिसको वक़ूआ मैं कह सकता हूँ, वो पेश आया हमारे खानपुर की हदूद में। उस पर मैंने बात करने के लिए मैंने टाइम भी निकाला है और ये ज़रूरी था कि मैं आप दोस्तों के नोटिस में लाऊं कि बहुत बड़ा सानिया यहाँ पे हो चुका है। वो ये सानिया है हमारे खानपुर का कि हमारे थाना सदर खानपुर की हदूद का है। ये ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर और खानपुर के थाना सदर खानपुर की हदूद है। गढ़ी खानपुर से सरदारगढ़ के दरमियान एक आता है अराइका, अराइका अड्डा अराइका आता है। वहाँ पे एक दरबार है जिसका नाम जहाँ पे वहाँ पे दोस्तों से जिनसे मेरी शेयर हुई है बातें, तो उन्होंने मुझे ये सारी बताई भी है। मैं मौके पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे विज़िट भी कराया हूँ, काफ़ी सारे शवाहिद भी लिए हैं। वहाँ पे दरबार है गुल शाह, जो थाना सदर खानपुर की हदूद में है। गुल शाह दरबार पर वहाँ पर एक बग्गा प्रहार नामी, बग्गा प्रहार उसको कहते हैं, वो शराबी इंसान है। हर वक्त शराब के नशे में, ये बताना इलाके वालों का कि हर वक्त शराब के नशे में वो टुन रहता है। और ये जो वक़ूए की मैं जिस वक़ूए की बात कर रहा हूँ, इस बग्गा प्रहार ने जो दरबार गुल शाह वहाँ पे है अराइका में, गढ़ी और सरदारगढ़ के दरमियान में ये आती है अराइका। अराइका में ये वक़ूआ जो पेश हुआ है उस दरबार पर, उस दरबार के अंदर एक अक्ल से और दिमाग से, जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसका दिमाग नहीं है उस खातून का, अब नॉर्मल जिसको मैं कह सकता हूँ कि अब नॉर्मल एक खातून है, उसके साथ वहाँ पे ज्यादती की है। और ज्यादती की का जो मकाम इलाके वालों ने, ये मूवियाँ भी आपको नजर आ रही होंगी, ये मूवी भी देख रहे हैं कि इलाके वालों ने रात की तारीकी में जाके दरबार के अंदर से जाके इस खबीस के बच्चे को, वहाँ पे शराबी को जाके पकड़ा है। जो उस वक्त अहले इलाका का यही कहना है कि इस बेचारी जो इसका अब नॉर्मल है, जो ये खातून जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, इससे ये उस वक्त ज्यादती कर रहा था। कितना अफ़सोस का मकाम है, कितना अफ़सोस का मकाम है। ये जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हमें कहते थे कि कोई वक़ूआ हो जाता था ना जी, फलाँ हो गया जी, फलाँ के साथ ज़ुल्म हुआ, फलाँ को मारा गया, तो उस वक़्त हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, देखो सही ना ज़मीन फटी है ना आसमान हिले। और ये भी वही उसी तर्ज की मैं बात करूँगा कि हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक कह जाते थे। कुछ वक़ूए ऐसे होते हैं जो दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं, और ये वो वक़ूआ है जो मैं समझता हूँ कि ये, हाँ, मैं तो बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस इलाके का रहायशी हूँ। इन इलाकों में हमारे यहाँ पे ऐसे दरिंदे लोग भी रहते हैं जो इस किस्म का सिस्टम ये करते हैं, इस किस्म की हरकतें करते हैं। एक अब नॉर्मल खातून जिसको ये भी नहीं पता कि सामने वाला कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता कि रोटी खानी कैसे है। उस बिल्कुल पागल दिमाग की औरत के साथ उस दरबार के अंदर इतनी बड़ी जिनसी ज्यादती, और एक वो भी शराब के नशे में। और ये इलाका मकीनों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया, जैसे कि मूवी भी आप यहाँ इसमें चल रही है, आप देख रहे होंगे कि इलाका मकीन किस तरह से अंदर जा रहे हैं, दरबार के अंदर जाके उन्होंने इसको जाके पकड़ के बाहर आ रहे हैं। इसने धोती पहनी हुई है, इस शराबी ने धोती पहनी हुई है, और खातून बेचारी जो पागल है वो अंदर दरबार के अंदर बैठी हुई है मासूम। उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या होगा या क्या हुआ होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत दर्दनाक ये स्टोरी थी। इस स्टोरी के साथ मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा और आप दोस्तों को इस स्टोरी के बारे में बताना पड़ा। अब मैं इसमें एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा हमारी मकामी पुलिस को, डीपीओ रहीम यार खान को, डीएसपी खानपुर को और एसएचओ सदर खानपुर को, और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा खुदारा ये जो थाना सदर की हदूद में वक़ूआ हुआ है, इस पे फ़ौरी तौर पे इसकी कार्रवाई करें, कार्रवाई अमल में लाएँ। इस बंदे को जो बग्गा है इसको गिरफ्तार करें, पूछ-गछ करें, उस खातून को देखें कि वो बेचारी जिसके साथ ज़्यादती हुई है, ना वो बोल सकती है, ना किसी को वो अपना दुःख दर्द सुना सकती है, उसके साथ क्या-क्या हुआ है, उसकी अहले इलाका से भी मालूमात लें। और इस जो वीडियो उसमें आपको जो प्रूफ़ के तौर पे मैंने दी है, जो इलाका मकीनों ने, अब चाहे इलाका मकीन उसमें खामोश हो जाएँ, वो कहें जी इस किस्म का कोई वक़ूआ नहीं हुआ, या उनके अपने इस बात को छुपाने की कोशिश करें, तो ये मेरी जो वीडियोज़ आपकी इसमें चल रही हैं, ये अहले इलाका के ही किसी बंदे ने बनाई थी, जब रात के टाइम आज से 2 दिन कबल
ये वक़्वा वहाँ पे सरज़द हुआ था, तो उस दरबार के अंदर, तो उस वक़्त एक वहाँ के मकामी लोगों ने वीडियो बनाई थी कि इसको कहाँ से पकड़ के लेके आ रहे हैं, कैसे, जिसमें आप इसमें देखें ये धोती इसने पहनी हुई है, और वो बेचारी जो अब नॉर्मल खातून है, बुज़ुर्ग खातून है, उम्र तो मैं उस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसमें बुज़ुर्ग ही है वो एक दरबार में साइड पे बैठी हँस रही है, इशारे कर रही है। हाय! क्या मकाम। अब मैं फिर से एक बार डीपीओ रीमर खान से, बहुत अच्छे हमारे डीपीओ हैं रीमर खान के, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। उन्होंने हमेशा मज़लूम की आवाज़ पे लब्बैक कहा है और मज़लूम को हमेशा उनकी मज़लूम की दादरसी की है। अरफान समू साहब उनका नाम है, डीपीओ रीमर खान, जो सिंध से आए हैं और यहाँ पे डीपीओ हैं। और दूसरे हमारे खानपुर के डीएसपी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो भी हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बने। दूसरा इसमें एक और भी मैं एक इज़ाफ़ा करना चाहूँगा, एसएचओ सदर के साथ भी मैं करना चाहूँगा। उन्होंने तो इसकी कार्रवाई करनी है, तहकीकात करनी है। डीएसपी खानपुर अज़हर भाई, अज़हर इकबाल साहब से मैं ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अज़हर भाई इसको फ़ौरी तौर पर देखें, और मेरे जितने भी शहरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अब नॉर्मल खातून के साथ होने वाली ज़्यादती जो वीडियो आपके सामने है, वीडियो और भी इलाका मकीनों ने बताई है कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इस व्लॉग में जो मैं अपना ये खबर के तौर पे बना रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो वीडियो शायद वाली बात है कि वो ना देखने वाली हों। तो इस वीडियो के ज़रिए ही मैं डीएसपी खानपुर अज़हर इकबाल से गुजारिश करूँगा कि फ़ौरी तौर पे इसकी तहकीकात का अमल शुरू करें, इस बग्गे को गिरफ्तार करें जिसने ये ज़्यादती के मरतब ये किया है। इसकी तहकीकात के बाद इस पे मुकदमा चलाएँ, इसको इस करार वाक़या इसकी सज़ा दें। और दूसरा डीपीओ रहीमर खान से मैं एक बार फिर जाते-जाते एक और गुज़ारिश भी करूँगा कि ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या नहीं, इसको मैं सानिया कहूँगा, कि एक अब नॉर्मल खातून के साथ जो ज़्यादती हुई है या की गई है, तो इसमें अहले इलाका भी काफ़ी सारे विटनेस मौजूद हैं। अब चाहे वो गवाही डीपीओ साहब ना दें, लेकिन इस केस को आप अपनी निगरानी में चेक करके, अपनी निगरानी में इस केस की समाअत करें, देखें, इसमें इसकी एक बारीकी से देखें, ताकि उस बेचारी जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, जिसको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस खातून को इंसाफ मिल सके। इसी इंसाफ के लिए ही मैं ये अपना व्लॉग जो है एंड करता हूँ, और इसी उम्मीद पे एंड करता हूँ कि डीपीओ रहीमयार खान हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बने, हमेशा मज़लूमों को लब्बैक कहा है, उनको इंसाफ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस खातून को, जो अब नॉर्मल खातून है, दिमाग से बिल्कुल फातुर अल-अक़ल जिसको कह सकते हैं, इनको इंसाफ ज़रूर देंगे। तमाम दोस्त, तमाम चाहने वालों का एक बार फिर से शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया, और इस अहम स्टोरी जाते-जाते फिर भी बताता चलूँ कि ज़िला रहीमयार खान की तहसील खानपुर, और ये जो वक़्वा हुआ है, वो हुआ है गढ़ी अख्तियार खान से सरदारगढ़ के दरमियान, अराइका अड्डा के नज़दीक एक दरबार पर। तो इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।